और आइए कुछ दूसरी बड़ी खबरों का रुख करते हैं। खबर मुंबई से है। मुंबई प्रेस क्लब ने टाटा सन्स को अल्टीमेटम दिया है। मुंबई प्रेस क्लब ने मारपीट करने वाले टॉप्स सिक्योरिटी गार्ड्स को कल दोपहर तक हटाने को कहा है। टॉप्स गार्ड ने शुक्रवार को बॉम्बे हाउस के सामने, बॉम्बे हाउस जो कि टाटा सन्स का हेडक्वार्टर्स है, उसके सामने पत्रकारों से मारपीट की थी, जिस पर मुंबई प्रेस क्लब ने नाराजगी जताई है। टॉप्स गार्ड को टाटा सन्स ने हायर किया है। शुक्रवार को हमने आपको दिखाई थी ये खबर कि कैसे ब्रांड टाटा को एक बड़ा धक्का लगा जब बोर्ड रूम की इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन सड़क पर दिखाई दी और टाटा सन्स के बाहर खड़े पत्रकारों के साथ मारपीट की गई टाटा सन्स के द्वारा हायर किए गए टॉप्स सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। और अब मुंबई प्रेस क्लब ने अल्टीमेटम दिया है टाटा सन्स को कि कल दोपहर तक उन सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाइए आप अपने यहां से। तो बॉम्बे हाउस के बाहर ये मारपीट हुई थी। बॉम्बे हाउस टाटा सन्स का हेडक्वार्टर है। आपको बता दें कि किस तरह से ब्रांड टाटा अपने आप से एक कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। सारस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद एक के बाद एक लगातार वहां पर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। सारस मिस्त्री और रतन टाटा की तरफ से, उसमें बोर्ड मेंबर्स की तरफ से भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। और इस बीच सारस मिस्त्री जब टाटा सन्स के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस पहुंचे थे और जब मीडिया उसको कवर कर रहा था, तो देखिए कैसे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने न केवल उनके साथ बदसलूकी की बल्कि उनके कैमरे तक भी तोड़ दिए गए। ये भी खबर है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश मुंबई से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, मुंबई प्रेस क्लब ने टाटा सन्स को अल्टीमेटम दिया है, इसके बारे में और क्या जानकारी है? ब्रजेश, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो जानना चाहेंगे, मुंबई प्रेस क्लब ने टाटा सन्स को शुक्रवार को पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के बारे में अल्टीमेटम दिया है कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाइए जिन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की। इसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, टॉप्स सिक्योरिटी एजेंसी है जो वहाँ से इलाके को मैनेज करती है, बॉम्बे हाउस को। इसके अलावा टाटा ग्रुप की कई और कंपनियों में भी सिक्योरिटी सर्विस कंपनी है जो अपनी सेवाएं देती है। तो मुंबई प्रेस क्लब ने अल्टीमेटम दिया है टाटा सन्स को कि आप इस एजेंसी को हटाइए, क्योंकि इस एजेंसी के लोगों ने गलत, बिना किसी बात के, बिना किसी उकसावे के जो है फोटोग्राफर्स के साथ मारपीट की थी और कई सारे मीडिया कर्मियों को उसकी पिटाई भी की थी बहुत ही बुरी तरह से। और उसमें से कई लोग अब भी अस्पताल में हैं जिनका इलाज चल रहा है, वो मीडिया कर्मी। तो इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, मुंबई प्रेस क्लब की ओर से अल्टीमेटम दिया गया टाटा सन्स को कि आप इनको हटाएं, ना सिर्फ टाटा सन्स के बॉम्बे हाउस से बल्कि टाटा ग्रुप की दूसरी भी कंपनियों में जहां पे वो कंपनी से अपनी सेवाएं देती है। तो एक तरीके से एक कड़ा मैसेज जो है मुंबई प्रेस क्लब की ओर से टाटा सन्स को दिया गया है। हालांकि उन्होंने उस दिन माफी मांग ली थी कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी ये मामला अभी उठा हुआ है। शुक्रिया ब्रजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो टाटा सन्स को अल्टीमेटम दिया गया मुंबई प्रेस क्लब की तरफ से कि पत्रकारों के साथ मारपीट करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने यहां से हटाइए। उधर एक और खबर है टाटा से जुड़ी हुई। एयर एशिया इंडिया में गड़बड़ी की जांच कर रही डेलॉयट टॉशे ने भारत और सिंगापुर में वित्तीय अनियमितता की बात कही है। प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि एयर एशिया के पूर्व सीईओ मिटू चंडिलिया ने सिंगापुर की एक ऐसी कंपनी को भुगतान करवाया जिससे कोई सर्विस नहीं दी गई और एक ऐसी भारतीय कंपनी को पेमेंट किया गया जिसका सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है। एयर एशिया ने इस दौरान कुल 22 करोड़ का पेमेंट किया। डेलॉयट के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी एचएनआर ट्रेडिंग को 12 करोड़ 28 लाख का भुगतान सरकारी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत किया गया, जबकि ऐसी कोई सर्विस दिए जाने के सबूत नहीं मिले। इसके अलावा लिंक मीडिया इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मीडिया सर्विस दिए जाने के बदले 10 करोड़ 5 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। जांच में ऐसी किसी फर्म का कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन के प्रमाण नहीं मिले। यही नहीं, कंपनी से जुड़े जो 3 पते दिए गए उनमें कंपनी से जुड़े बिजनेस संस्थान के सबूत भी नहीं मिले। जांच में राजेंद्र दुबे नाम के शख्स का जिक्र है जो मिट्टू चंडिलिया के लिए लाइजनिंग का काम करता था। राजेंद्र दुबे ने यूपीए के शासनकाल में चंडिलिया की तमाम नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कराई थी। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी भी एयर एशिया डील को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठा चुके हैं। उधर सारस मिस्त्री को इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड से बड़ा सहारा मिला है। आईएचसीएल की बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने मिस्त्री पर भरोसा जताया है। बोर्ड बैठक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने सारस मिस्त्री के कामकाज की तारीफ की। सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने कहा कि मिस्त्री कंपनी को सही दिशा में ले जा रहे हैं।
IHCL के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के सपोर्ट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी कंपनियों के डायरेक्टर्स का भी मिस्त्री को समर्थन मिल सकता है। ऐसे में मिस्त्री को इन कंपनियों के चेयरमैन पद से हटाना मुश्किल हो सकता है। मिस्त्री अभी IHCL के अलावा टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा टेली सर्विसेज के चेयरमैन हैं। उधर टाटा सन्स के ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूर्व मेंबर निर्मल्या कुमार ने ब्लॉग लिखकर यह साफ कर दिया है कि उन्होंने कंपनी से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उन्हें निकाला गया है। निर्मल्या ने लिखा है कि वो टाटा स्पॉन्सर्स के सालाना इवेंट TBLA में शामिल थे जब उन्हें बताया गया कि साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया गया है। वो इवेंट से जल्द निकलकर घर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि साइरस मिस्त्री के साथ साथ कंपनी से उन्हें भी निकाल दिया गया है। निर्मल्या ने बताया कि 18 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया था और यह पहला मौका है कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने टीम के साथियों को चेताया कि वो उनके बारे में किसी के आगे तारीफ ना करें जिससे उनके लिए भविष्य में कोई दिक्कत हो। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन बाद जब जापान पहुंचेंगे तो चीन के माथे पर बल पड़ने तय है, क्योंकि इस 2 दिन के दौरे में भारत और जापान के बीच एक ऐतिहासिक डील हो सकती है। भारत जापान से 10,000 करोड़ रुपए के 12 जापानी एयरक्राफ्ट US-2I खरीद सकता है। US-2I एम्फीबियन प्लेन की 10,000 करोड़ की यह साझेदारी क्यों अहम है, ये समझिए। पानी से टेक ऑफ करते हुए एम्फीबियन प्लेन US-2I की ये तस्वीर मामूली नहीं है, क्योंकि अब जल्द ही समंदर में यह ताकत भारत के पास भी हो सकती है। भारत जापान से 10,000 करोड़ में 12 एम्फीबियन प्लेन US-2I खरीद सकता है। ये ऐसे प्लेन हैं जो जमीन के साथ साथ पानी पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। अगर ये डील होती है तो जापान के साथ किसी भी तरह के रक्षा साजो सामान मिलने की ये पहली डील होगी। करीब 5 दशक तक जापान ने मिलिट्री साजो सामान के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। आपको बताते हैं कि क्यों खास है US-2I। US-2I एक एम्फीबियन प्लेन है। यह जमीन और पानी पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। 4 बड़े टर्बो इंजन वाला US-2I का इस्तेमाल सर्चिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाएगा। साथ ही प्लेन से किसी इमरजेंसी के दौरान 30 जवानों को घटना स्थल पर ले जाया जा सकेगा। डील तय हो जाती है तो 12 US-2I में से 6 कोस्ट गार्ड और 6 नेवी को दिए जाएंगे। भारत और जापान दोनों ही देश चीन के बढ़ते असर से चिंतित हैं। ऐसे में भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्षेत्र में एक नई ताकत बनाना चाहता है। 2014 से जापान भारत और अमेरिका के साथ मिलकर हर साल होने वाले मलाबार नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेता रहा है। इसी समुद्री युद्धाभ्यास में जापान के शामिल होने से चीन चिढ़ा हुआ है। पिछले साल दिसंबर में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तब उन्होंने मंदिरों के शहर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए तब शिंजो आबे ने जापान की आध्यात्मिक नगरी क्योटो में खुद PM मोदी का स्वागत किया था। और इस बार 48 घंटे की यात्रा से भारत और जापान की दोस्ती का रंग और गाढ़ा होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।